Hello guys, let's start our current affairs lecture. हमारा जो करंट अफेयर्स की सीरीज है जो अभी ऑन गोइंग है एंड इन दिस करंट अफेयर्स की सीरीज में हम लोग जो है बहुत ही ज्यादा डिटेल में एंड इन डिटेल सारे टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। ऑल जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, जो भी फॉर्मेट है, जिस फॉर्मेट में अभी एग्जाम चालू है उसी फॉर्मेट में हम जो आपसे सवाल करवाते हैं, ताकि आप लोग भी अपडेटेड रहे, ताकि आप लोगों को भी एग्जाम्स में आने वाले सारे जवाब, सारे सवालों को आराम से आप क्या कर पाओ, आंसर कर पाओ। उसके लिए आपको प्रिपेयर करें। हाँ, इसलिए हमने पर्टिकुलर सीरीज को क्या की है, स्टार्ट की है। ठीक है नाउ, लेकिन हाँ, यहाँ पर मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ सभी लोगों को। ठीक है, जो भी लोग इसको रेगुलरली इसको फॉलो कर रहे हैं, प्लीज इसको रिवाइजन भी किया करो, बिकॉज एट द एंड क्या है ना, रिविजन होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले आउट करती है। ठीक, तो रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट की आप सब लोगों को रिविजन भी करना है फॉर एवरीथिंग दैट वी आर गोइंग टू बी डिस्कस। लास्ट टाइम आई हैव डिस्कस, जैसे मैंने जीआई टैग के बारे में बोला है आपको। ठीक है, जीआई टैग विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो अभी रिसेंटली भी न्यूज में बहुत सारे जीआई टैग है जो अभी रिसेंटली न्यूज में है। लास्ट लेक्चर में मैंने इसी से रिलेटेड बहुत सारे जीआई टैग आपसे डिस्कस किए हैं। तो जो भी बंदे अभी जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, एक लिस्ट बनाइए और उस लिस्ट को जो है आप अपडेट करिए कि जहाँ पर आप जीआई टैग क्या कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो, बिकॉज दैट इज वेरी क्रुशियल एंड वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। ठीक है, चलो, that's great. I hope you guys are enjoying the lectures and you are updating yourself. ठीक है, now अभी जो देखो ना, राम मंदिर इज गोइंग टू बी इन ओपन। ठीक है, राम मंदिर, तो जो राम मंदिर का जो जन्मभूमि का जो आई कैन से टेम्पल है, उनका जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो आपके लिए बहुत ज्यादा क्रुशियल है, फिर इम्पोर्टेंट बन जाता है फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो मैं तब चाहूंगा कि आप लोग उस समय भी उस सारी चीजों के लिए अपडेट आपके पास रहना चाहिए, इवन इफ दे आस्क एनीथिंग रिगार्डिंग विद द राम मंदिर टेम्पल्स। ठीक है, जो स्टैचू है प्रभु की, वो किस तरीके से बनाई गई है, उसमें क्या क्या लोकेटेड है। ठीक है, मैं आपके लिए तो ये सारे सवाल लेके आऊंगा, लेकिन आपको खुद से भी ये सारी चीजों को पढ़ना चाहिए, ताकि फिर जो है ना सीधे आराम से याद हो जाए। ठीक है, नाउ लेट मी इंट्रोड्यूस अ फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। यस, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सोचो इसके बारे में and try to mark the correct answer. ओके, आई होप कि आप लोगों ने थोड़ा सा इसके बारे में सोचा होगा। ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है अगर आप देखोगे तो। ऐसे सवाल आपको हमेशा आते रहते हैं फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो ना पहले सवाल को आराम से पढ़ो कि सवाल क्या बोल रहा है। सवाल बोल रहा है कि नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस है। ठीक है, अभी रिसेंटली उन्होंने बोला है कि इंडियन इकोनॉमी विल ग्रो बाय हाउ मच परसेंट इन द फाइनेंशियल ईयर 2023-24। ठीक है, रिमेंबर अकॉर्डिंग टू देम इंडियन इकोनॉमी शुड ग्रो बाय द ऑलमोस्ट 7.3%। कितने से ग्रो करना है, 7.3% से क्या करना है, इंडियन इकोनॉमी को ग्रो करना है। ठीक है, ना देखो ना, जब हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी की, तो यहाँ पे लेट मी टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आपको बहुत इंपॉर्टेंटली पता ही होना चाहिए। वन ऑफ देम इज अ जीडीपी, दैट इज अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट टू यू। ठीक है, देन यू हैव अ जीएनपी, दैट इज अ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन यू हैव अ एनडीपी, दैट इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, एंड देन यू हैव एनएनपी, दैट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो ये कंसेप्ट जो है वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। जब भी हम बोलते हैं कि एक कंट्री ग्रोथ हुई है या फिर उसका अबाउ हुआ है, तो हम ना हमेशा वो चेक करते हैं कि ग्रोथ रेट कितना है उसका। ग्रोथ रेट कितना है मतलब हाउ मच परसेंटेज ऑफ देयर इकोनॉमी इज ग्रोइंग। अभी उनका कितना कैपिटल था और अभी वो कितना ग्रो कर रही है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। ठीक है, उसके कई सारे रीजन है उसके पीछे, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंटली कि जो चीज है, जो स्टेप्स अभी इंडियन गवर्नमेंट ले रही है इन ऑर्डर टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन अवर कंट्री, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इम्पोर्टेंट थिंग बिहाइंड इट। ठीक है, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ जीडीपी, तो जीडीपी क्या होता है, जीडीपी का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एक कंट्री के टेरिटोरी के अंदर
एक कंट्री है जिसके टेरिटोरी के अंदर, ठीक है, लेट्स से हमारा भारत है, तो भारत की जो हमारी टेरिटोरी है उस टेरिटोरी के अंदर कितना गुड्स, फाइनल, हाँ, फाइनल गुड्स एंड सर्विस का जो प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है, उसकी टोटल अमाउंट जो भी आएगी वो सभी टोटल अमाउंट को आप इसमें कैलकुलेट करेंगे। और एनएसओ बोला है कि इतना परसेंट जो आप क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, which is again a very important and very crucial thing, okay, that you just need to be a remember because this is very important for your exam perspective, ठीक है। now let's move on to next point। यस, इसलिए मैंने यहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन करके रखा है कि एनएसओ का, अब हाँ, एनएसओ किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है वो भी याद रख लो। इट इज द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम, उसके अंतर्गत क्या करता है, काम करता है। ओके, डू थिंक एंड ट्राई टू मार्क द नेक्स्ट क्वेश्चन, और सोचिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और मार्क करने का प्रयास कीजिए। चलो, आई होप कि आप लोगों ने सवाल को अच्छे से रीड किया है एंड आपने मार्क भी किया है, ठीक है। सवाल इज वेरी क्रुशियल एंड वेरी मच इम्पोर्टेंट, और अभी लिए तो ये मतलब न्यूज में भी ज्यादा रहता है, ठीक है। एंड आई जस्ट होप कि आप लोगों ने जो कंसेप्ट मैंने बोले थे, ठीक है, ये कंसेप्ट प्लीज करके रखना, ठीक है। ये जो कंसेप्ट है जिसके बारे में मैंने बोला था आपको, जीडीपी, जीएनपी के बारे में, इस कंसेप्ट को जो है आपको रीड करके अच्छे से रखना है, ठीक है। ओके, चलो, नाउ व्हाट अबाउट दिस क्वेश्चन, क्या आंसर मार्क किया आपने, सवाल को अच्छे से रीड किया है क्या, सवाल क्या है, देखो, कौन सी वो कंपनी है एंड जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, दे हैव इंट्रोड्यूस अ मोबाइल, ठीक है, अलोहा, ठीक है, अलोहा, व्हाट इज अलोहा, ओपन सोर्स हार्डवेयर सिस्टम, लो कॉस्ट ओपन सोर्स हार्डवेयर सिस्टम फॉर बायमैन्युअल टेली ऑपरेशन, बायमैन्युअल टेली ऑपरेशन, ठीक है। तो ये जो मोबाइल ऐप जिसके हम बातचीत कर रहे हैं, एट अलोहा, ठीक है, तो ये किस कंपनी द्वारा या फिर किस स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। तो दिस हैज बीन इंट्रोड्यूस अंडर द गूगल डीप माइंड, किसके अंतर्गत इंट्रोड्यूस किया गया है ये, गूगल डीप माइंड के अंतर्गत इसको क्या किया है, इंट्रोड्यूस जो है वो किया गया है, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड विच इज वेरी क्रुशियल, ठीक है। नाउ देखो, जो रिसर्चर है एट गूगल डीप माइंड एंड स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, they have introduced a mobile app that is a Aloha. Okay, Aloha. What is a Aloha? Aloha is a low-cost open source hardware system for the bimanual teleoperation. For the bimanual teleoperation. ठीक है? What is this Aloha is all about? It is a one humanoid robot. एक humanoid robot है that can be remote operated by a user and performed autonomously by the emission learning. Okay? It's a one type of a humanoid robot. Remember this. This is a one type of humanoid robot. Okay. This Aloha can autonomously cook and serve, okay, the shrimps, calls, and take the elevator. Store at a 3 lbs spot in the cabinet. In the cabinet.
The task it learned through the imitation of a 50 demos. So this is again a very important. एक humanoid robot है जो humans को help करेगा in order to perform the daily routines and the daily चीजें. Okay, so that is a very technological advanced thing जहाँ पर हम आगे बढ़ रहे हैं. Okay, which is very important, which is very much a crucial. Now let's move on to the next. वेरी क्रूशल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू. ठीक है, दिखने में तो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आई कैन से सिंपल लगता है, लेकिन हाँ, आपको इसके बारे में अवेयर होना ज्यादा जरूरी है. ठीक है, देखो सवाल क्या है. सवाल बोल रहा है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है. व्हेन वी सेलिब्रेटेड प्रवासी भारतीय दिवस. ठीक है, व्हाट इज द प्रवासी भारतीय दिवस. तो हमेशा एक याद रख लेना, हम 9 जनवरी को ही सेलिब्रेट करते हैं. 9 ऑफ जैन को क्या मनाते हैं हम. 9 ऑफ जैन को हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं. इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट रीजन है. ठीक है, जो हमारे फादर ऑफ नेशन जिसे हम बोलते हैं, दैट इज ऑनरेबल महात्मा गांधी जी, जिन्हें हम फादर ऑफ नेशन बोलते हैं. ठीक है, फादर ऑफ नेशन कौन है. महात्मा गांधी जी है. ठीक है, गांधी जी इंडिया में लौटे थे. गांधी जी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका. Gandhiji returned to India from South Africa on 9 January 1915. 9 जनवरी 1915 को गांधी जी है वो लौटे थे इंडिया में, ठीक है, फ्रॉम द साउथ अफ्रीका. ठीक है, तो उस इसलिए ये जो डेट है ये हमारे लिए बहुत स्पेशल है. ठीक है, बिकॉज जिस बंदे ने फिर आगे जाके पूरे भारत वर्ष की जो इतिहास है उसको बदल डाला, उस बंदा इंडिया में वापस लौटे थे साउथ अफ्रीका से ऑन दिस पर्टिकुलर डे. इसलिए जो एनआरआई है हमारे, ठीक है, जो बाहर रहते हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियंस है, तो उनको हम क्या करते हैं, उनको बोलते हैं कि यू मस्ट बी रिटर्न, लाइक गांधी जी, यू मस्ट बी रिटर्न टू इंडिया, यू मस्ट कंट्रीब्यूट टू ग्रोथ इन अवर इकोनॉमी. ठीक है, बिकॉज देखो एट द एंड जब ये लोग वापस इंडिया में आएंगे तो ये बहुत सारे रिसोर्सेज, बहुत सारे इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल चीजें लेके आएंगे. ऑल मोस्ट ऑफ द पीपल जो बाहर रह रहे हैं इंडियंस है, वो सारे स्किल लेबर्ड है. ठीक है, तो उनकी इसकी जो स्किल होगी वो हमारे ग्रोथ में क्या आएगी, काम आ जाएगी. ठीक है, दैट्स व्हाई दिस प्रवासी भारतीय दिवस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट. ठीक है, इसको फर्स्ट टाइम कब मनाया गया था. फर्स्ट टाइम इट वाज सेलिब्रेटेड इन 2003. 2003 में जो है पहली बार हमने प्रवासी भारतीय दिवस को मनाया था. ठीक है, विच इज अगेन वेरी मच क्रूशियल एंड वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर यू टू रिमेम्बर. ठीक है, यस, दैट्स ग्रेट. नेक्स्ट क्वेश्चन. यस, इसके बारे में थोड़ा सोचिए. आपको सोचने के लिए मैं टाइम दे रहा हूँ, आप सोचिए थोड़ा सा. ज्यादा मुश्किल है नहीं है, न्यूज में भी हमेशा रहता है. Yeah. और ऐसा है ना कि अभी बहुत सारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी अनाउंस हुई है. ठीक है, मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको उनके बारे में बोला भी है. ठीक है, देखो सवाल क्या है. सवाल बोल रहा है कौन सा वो देश है, विच कंट्री, जो अभी चेयर कर रहा है, अभी चेयर पर्सन है उसका फॉर द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी. यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी को कौन क्या कर रहा है, चेयर कर रहा है. ठीक है, नाउ विल चेयर. रिमेंबर हु इज गोइंग टू बी चेयर, द इंडिया इज गोइंग टू चेयर इट. वेरी इंपॉर्टेंट. देखो ना क्या होता है, इंडिया अगर किसी कमेटी को या फिर किसी चीज को अगर चेयरमैनशिप उसकी निभा रहा है तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है इंडिया. ठीक है, हमारे लिए. तो दैट्स व्हाई आपको फिर उस पर्सपेक्टिव से याद रखना बहुत ज्यादा क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है. ठीक है, देखो जो इंडिया है, द इंडिया विल चेयर एंड होस्ट, इंडिया विल चेयर एंड होस्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी. जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है उसको कौन चेयर कर रहा है, इंडिया जो है वो उसको चेयर कर रहा है. कि इंडिया विल चेयर एंड होस्ट द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी. ठीक है, दिस विल बी द फर्स्ट टाइम, दिस विल द फर्स्ट टाइम व्हेन इंडिया विल चेयर दिस कमेटी. पहली बार इतिहास में ऐसा होने वाला है कि भारत जो है इस पर्टिकुलर कमेटी को चेयर करने वाला है. एंड दैट्स व्हाई जब भारत को चेयर करेगा तो दैट्स व्हाई इट्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट and very much crucial. This is the first time when India will chair this committee. Okay. Now,
द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी इन इट्स 19th सेशन, 300 सेशन का 19th सेशन जो चलने वाला है, had decided to organize had decided to organize is 46th session in India, that is in New Delhi. कब ऑर्गेनाइज होने वाला है? जब ये ऑर्गेनाइज हो, जब ये चालू हो जाएगा तब मैं सेपरेट आपको लिए इसका अपडेटेड वीडियो भी लेके आऊंगा। लेकिन अभी बस याद रख लो कि इस विल बी ऑर्गेनाइज ऑन 21st जुलाई टू 31st जुलाई। ठीक है ना? व्हाट अबाउट द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, ये क्या है फिर? तो ये यूनेस्को की कमेटी है। ये वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का एक यूनेस्को की कमेटी है। ठीक है, दिस कमेटी कंसिस्ट ऑफ टोटल 21 स्टेट्स पार्टी। कितने स्टेट पार्टी टोटल? 21 स्टेट पार्टीज है। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, ये इसको कौन चेयर करता है? कमेटी इज चेयर बाय द यूनेस्को। ठीक है, इसमें टोटल कितने लोग आते हैं? टोटल 21 स्टेट आते हैं। कमेटी मेंबर्स की टर्म ऑफिस होती है वो कितने साल की होती है फिर? 6 साल की होती है। Okay, so remember वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, दिस कमेटी इस कौन ऑर्गेनाइज करता है? यूनेस्को ऑर्गेनाइज करता है। ठीक है, इसके कितने मेंबर्स है? टोटल कितने स्टेट आते हैं? 21 स्टेट आते हैं इसमें। ठीक है, और कमेटी का टर्म्स कितने साल का होता है? ऑफिस टर्म कितना होता है मेंबर्स का? टोटल 6 साल के लिए आप इसके मेंबर बनते हैं। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी मच क्रुशियल। ठीक है, इसको आपको क्या करना है? याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है ना, ये इंडिया में पहली बार होने वाला है। दिस विल बी द फर्स्ट टाइम व्हेन इंडिया विल चेयर द कमिटी। दैट्स व्हाई आपको पता होना और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। ठीक है, लेट मी ऐड हियर वन मोर पॉइंट। ठीक है, अभी ना देखो, वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को का ही है, वर्ल्ड इंटेंजिबल, ठीक है, वर्ल्ड इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, वर्ल्ड इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, मतलब कुछ ऐसी परंपरा है जो कल्चरली हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वर्ल्ड इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज प्रोग्राम्स। तो व्हाट इज मीन बाय कल्चरल हेरिटेज प्रोग्राम? अगर इसके बारे में हम कुछ करते हैं तो, ठीक है, वर्ल्ड इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज प्रोग्राम, इसके बारे में फिर क्या हो जाएगा? तो जस्ट रिमेम्बर, इसके लिए क्या होता है ना, इसके लिए ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल कलकत्ता का, देखिए लास्ट ईयर क्या हुआ था? लास्ट ईयर में कलकत्ता में जो दुर्गा पूजा है, जो दुर्गा पूजा है कलकत्ता में, ठीक है, दैट दुर्गा पूजा बिकम अ पार्ट ऑफ इट। ठीक है, दुर्गा पूजा जो है वो इसका पार्ट बनी थी लास्ट टाइम। ठीक है, जो वर्ल्ड कल्चरल इंटेजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट है, वहाँ पे जो दुर्गा पूजा है वो पार्ट बनी थी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का, दैट इज। ठीक है, लेकिन इस साल अगर आप देखोगे तो द गरबा जो है फ्रॉम गुजरात, वो पार्ट बना है इस कल्चरल हेरिटेज साइट्स का। ठीक है, दैट्स व्हाई दिस थिंग्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड वेरी मच अ क्रूशियल थिंग फॉर यू। ठीक है, तो जस्ट यू नीड टू बी रिमेंबर एंड अपडेट फ्रॉम योर साइड। ठीक है, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। आगे बढ़ते गाइस। यस, मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सोचो, देन आई विल टेल द करेक्ट आंसर। मैंने थोड़ा सा सवाल आपके लिए मतलब चेंज करके दिया है, फिर अपडेट करके दिया है, ऐसा बोल सकते हो आप लोग। बिकॉज ना देखो, इस सवाल में मैंने किसके बारे में बोला है? मोहम्मद शामी के बारे में यहाँ पर बोला है। द हाउ मेनी प्लेयर्स इंक्लूडिंग द मोहम्मद शामी वेर अवॉर्डेड द अर्जुना अवार्ड 2023। ठीक है, अब जब मैं इसके बारे में बोल रहा हूँ कि मोहम्मद शामी के बारे में, और जो अर्जुना अवार्ड है उसके बारे में, तो इस साइड के भी सवाल आ सकता है। बहुत बार हम इस तरीके से प्रिपेयर करते हैं कि अर्जुन अवार्ड इस साल किसको मिला है, तो ये हम प्रिपेयर करके जाते हैं। अभी किन किन को मिला है ये भी प्रिपेयर करके जाते हैं, लेकिन कितनों को मिला है ये हमसे हमेशा छूट जाता है। और अगर एग्जाम में उसी के एंगल से कुछ सवाल आ गया तो फिर हमें दिक्कत होती है। इसलिए मैंने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको ये पर्टिकुलर सवाल डाला है। सो रिमेंबर हाउ मेनी प्लेयर्स इंक्लूडिंग मोहम्मद शामी, तो टोटल 26 लोगों को जो है अवार्ड से सम्मानित किया गया है, इंक्लूडिंग द मोहम्मद शामी। ओके, अब इसके बारे में थोड़ा सा और देखते हैं। ठीक है, इंडियन क्रिकेटर मोहम्मद शामी, ठीक है, वॉज ऑनर विद द अर्जुन अवार्ड विद द, और अर्जुन अवार्ड कौन प्रेजेंट करता है? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, उन्होंने प्रेसिडेंट दिया है।
फिर अर्जुन अवार्ड क्या है? अर्जुन अवार्ड इज द सेकेंड बिगेस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड इन द कंट्री। रिमेंबर, अर्जुन अवार्ड इज द सेकेंड बिगेस्ट स्पोर्ट अवार्ड इन द कंट्री। फिर पहला वाला कौन सा है? तो पहला वाला कौन सा होगा आपका? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। पहला वाला कौन सा है आपका? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। फर्स्ट बिगेस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड कौन सा है आपका? अर्जुन अवार्ड फर्स्ट बिगेस्ट स्पोर्ट अवार्ड है। सेकंड कौन सा होगा? फर्स्ट जो सेकंड वाला कौन सा है? अर्जुन अवार्ड सेकंड। फर्स्ट कौन सा है? मेजर ध्यानचंद वाला क्या आपका? आपका फर्स्ट है। ठीक है। नाउ दिस टाइम दिस अवार्ड हैज गिवन टू टोटल 26 प्लेयर्स। कितने प्लेयर्स को ये पर्टिकुलर अवार्ड मिला है? टोटल 26 प्लेयर्स को ये पर्टिकुलर अवार्ड मिला है। ठीक है। द टू लेजेंडरी बैडमिंटन प्लेयर्स चिराग शेट्टी, सत्विक सिराज, ठीक है, will also honor with the country's biggest sport honor, that is a मेजर ध्यानचंद रत्न अवार्ड। ये भी याद रखना। ठीक है। नाउ अर्जुन अवार्ड्स स्टार्टेड किए गए थे 1961 में। ठीक है। जो भी स्पोर्ट पर्सन है should have not only a good performance over the previous 4 years at international level, but also shown a quality of leadership, sportsmanship, and sense of discipline in that. तो उनको भी ये अवार्ड मिलता है। ये नहीं कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा है इसलिए आपको ये अवार्ड मिलेगा, ये नहीं है। अगर आप में स्पोर्ट्समैनशिप है, लीडरशिप क्वालिटी है, सेंस ऑफ डिसिप्लिन है, तभी आपको जो अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो मोहम्मद शामी हम सब के लिए बहुत ही ज्यादा आई कैन से इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। उनकी फैमिली ने सब ने छोड़ दिया था उनको, बट ही स्टैंड एंड ही ओन हिज फाइट। ओके, नेक्स्ट। यस, तो सोचो इसके बारे में। यस, कोई अवेयर है इस फेस्टिवल के बारे में? देखो, जो सवाल होते हैं ना फेस्टिवल से रिगार्डिंग, जो भी सवाल आपको पूछे जाते हैं, तब वो सवाल को डील करना ऐसा होता है ना कि बहुत बार मुश्किल हो जाता है, बिकॉज आई नो इट कि हम लोग ना अवेयर नहीं होते अलग अलग राज्यों के फेस्टिवल के बारे में। ठीक है। लेकिन मेरी वही कोशिश होती है कि इम्पोर्टेंट एग्जाम में पूछते हैं तो मैं हमेशा वही ट्राई करता हूँ कि जो जो न्यूज में वाले हैं वही आपको साथ शेयर करूँ। ठीक है। जैसे कि सारे फेस्टिवल शेयर कर रहे हैं, जो भी न्यूज में है उसके रिगार्डिंग कुछ न्यूज है, तभी हम आपको क्या कर रहे हैं, आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ठीक है। तो आपको ना उतने तो याद ही रखने हैं। तो मैं चाहता हूँ आप एक सेपरेट लिस्ट भी बना सकते हो, जहाँ पर आप एक कॉलम में फेस्टिवल के नाम लिखोगे और दूसरे कॉलम में स्टेट्स के नाम लिखोगे एसोसिएटेड विद दैट। तो आप लोग ये भी कर सकते हो, उसमें भी कोई डाउट नहीं है। ठीक है। देखो, लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन। ठीक है। देखो, पहला सवाल क्या था, यहाँ पे क्या पूछा गया है? ठीक है, सवाल क्या पूछा आपको कि जो चंदूबी फेस्टिवल है which was in a news celebrated in which state? It was celebrated in Assam। आप मनाए जाते हैं पर्टिकुलर फेस्टिवल, आसाम में जो है पर्टिकुलर फेस्टिवल को मनाते हैं। ठीक है। अब इस फेस्टिवल के रिगार्डिंग कुछ अपडेट करते हैं। देखो, रिसेंटली क्या हुआ है, रिसेंटली जो चंदूबी फेस्टिवल है, ठीक है, ये सेलिब्रेट हुआ है अलोंग द चंदूबी इन स्टेट ऑफ असम। ठीक है। ये फेस्टिवल क्या है एक्चुअली? फेस्टिवल क्या है फिर? फेस्टिवल हर साल मनाया जाता है। ठीक है, फॉर 5 days starting from the first day of a new year along Chandubi Lake, which is situated in the state of Assam. The name Chandubi is derived from two words. One is the Chand, Chand मतलब 5, and Dubi means sinking in Khasi language. ठीक है। द लिस्ट ऑफ फेमस फेस्टिवल इन आसाम जो मैंने आपके लिए बना के रखी है, ताकि आपको एक जगह पे सारे फेस्टिवल मिल जाए। ठीक है, ढूंढना नहीं पड़े आप किसी और जगह पे ऊपर। तो कुछ इसका न्यूमेरिक भी आप लोग बना सकते हो। मैंने बना लगाते ही आपको इस तरीके से लगा दिए है कि आपको सीक्वेंस याद हो जाए। ठीक है। आपके पास अगर कोई न्यूमेरिक होगा तो आप कुछ न्यूमेरिक बनाओ, कुछ उसके शॉर्ट फॉर्म बनाओ, यू कैन शेयर दैट न्यूमेरिक विद अस ताकि सबको उसका बेनिफिट हो जाए। ठीक है ना? चलो, दैट्स ग्रेट, वेरी ग्रेट, वेरी ग्रेट। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने पेश है। यस, थोड़ा सोचो इसके बारे में। यस, थोड़ा सोचो।
ओके, आई होप कि आप लोगों ने आपका करंट से मार्क करके रखा होगा। मैंने ना देखो यूपी के रिगार्डिंग बहुत सारे फैक्ट्स अभी न्यूज में चल रहे हैं, यूपी ही न्यूज में है, ठीक है। तो इसलिए आपको उसको याद करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। आप ये सवाल क्या बोल रहे हो कि कौन सा वो डिस्ट्रिक्ट है यूपी का, यूपी गवर्नमेंट कौन सा डिस्ट्रिक्ट है which has approved which has approved the setting up which has approved a setting up which has approved the setting up first pharma park, which has approved the setting up of state's first state first pharma park। तो ये कौन सा वो डिस्ट्रिक्ट है? तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? रिमेंबर द ललितपुर इज द करेक्ट आंसर। ललितपुर इज द करेक्ट आंसर। ललितपुर इज द करेक्ट आंसर। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? यूपी गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड सेटिंग ऑफ द फर्स्ट फार्मा पार्क। कहाँ पे? ललितपुर। ठीक है। यूपी की ना फर्स्ट सोलर सिटी कौन सी होगी? क्या लगता है आपको? विच इज द फर्स्ट सोलर सिटी ऑफ यूपी? कोई आइडिया किसी को? नहीं? जस्ट रिमेंबर व्हाट इज द फर्स्ट सोलर सिटी ऑफ यूपी? अयोध्या। ठीक है, अयोध्या। ठीक है, तो अयोध्या ही यूपी की क्या बनी है? पहली सोलर सिटी भी बनी है। ठीक है, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इसके बारे में थोड़ा सा और देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, देखो यूपी सेटअप ऑफ फार्मा पार्क, ठीक है, इन ललितपुर, दैट इज इन बुदेलखंड। ठीक है, द यूपी गवर्नमेंट इज सेटिंग अप फार्मा पार्क ललितपुर बुदेलखंड कवरिंग ऑलमोस्ट 1472 एकड़ across a 5 villages, across a total 5 villages। ठीक है, that is again a very much important। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नाउ लेट मी मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके सामने पेश हो रहा है। डू थिंक अबाउट इट। यस, मैं चाहता हूँ थोड़ा आप पढ़ो इस पर्टिकुलर सवाल के बारे में भी एंड ट्राई टू मार्क द करेक्ट आंसर। थोड़ा सोचिए इसके बारे में एंड देन ट्राई टू मार्क द करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल है नहीं आपके लिए। ओके, लेट मी रीड द क्वेश्चन फॉर यू। आई होप कि आप सब लोगों ने आपका करेक्ट आंसर प्राप्त किया होगा। Okay? देखो सवाल क्या है। सवाल बोल रहा है कि जो हुंडई मोटर्स है, हुंडई लिमिटेड है, दे हैव साइन एग्रीमेंट विद, कौन सी जो आईआईटी उसके साथ उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश हाइड्रोजन वैली इनोवेशन हब। क्या स्टार्ट करना है उनको? हाइड्रोजन वैली इनोवेशन हब। क्या विद इन्वेस्टमेंट ऑफ 180 करोड़। तो कितना इन्वेस्टमेंट है वहां पर उसका? टोटल 180 करोड़ was the investment। ठीक है, व्हाट डू यू थिंक कौन सा आईआईटी होगा? विच आईआईटी? द मोस्ट फेमस आईआईटी कौन सा है? वही होता है हमेशा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम। व्हाट इज द आंसर? आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास। ठीक है, नाउ लेट मी गिव मोर डिटेल्स अबाउट दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव। ठीक है, तो हुंडई है, आई होप एवरीबॉडी इज अवेयर अबाउट द हुंडई। तो ऐसा नहीं इसको हुंडई पहले पता नहीं है। ठीक है, तो जो हुंडई है, ठीक है, दैट हुंडई हैज साइन अ पैक्ट विद आईआईटी मद्रास, इसलिए टू एस्टैब्लिश अ हाइड्रोजन इनोवेशन हब। ठीक है, दैट इज अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, नाउ व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? ठीक है, ऑब्जेक्टिव यही है, ठीक है, टू हेल्प the worldwide to help foster a worldwide hydrogen society। ठीक है, हाइड्रोजन सोसाइटी by making hydrogen use for everyone, by making the hydrogen use for the everyone। ठीक, ना फिर मुंडे देखो हाइड्रोजन ना इज द फ्यूचर। आप मेरा ये बात हमेशा याद करते रखना, हाइड्रोजन क्या है आपका, हमारे लिए हाइड्रोजन क्या है? फ्यूचर। ठीक है, हाइड्रोजन हमारा फ्यूचर है। जो आगे इकोनॉमी ग्रो होगी वो हाइड्रोजन से ही होने वाली है। तो हाइड्रोजन से ही जो है इकोनॉमी ग्रो हो जाएगी। बिकॉज क्या है ना, हाइड्रोजन इज इज वेरी क्लीन फ्यूल, और क्लीन फ्यूल का जब आप इस्तेमाल करेंगे तब वो क्लीन फ्यूल जो है आपका हमेशा ही आपको रिजल्ट देगा। दैट इज वेरी मच क्रूशियल एंड वेरी मच इम्पोर्टेंट।
ठीक है ना। अब जो हुंडई मोटर्स है, ये हुंडई मोटर्स है, उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, हुंडई मोटर्स क्या है कैसे। ठीक, तो हुंडई मोटर्स जो कंपनी है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे मिलेगा आपको? साउथ कोरिया में उसका हेडक्वार्टर मिल जाएगा। ठीक है, हुंडई मोटर्स का। ठीक है, ये कौन है सीईओ, उसके कौन है? चैन जी हुन। ठीक है, चैन जी हुन इज द सीईओ, दैट यू आल्सो नीड टू बी रिमेंबर। ठीक है, नाउ लेट मी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। Yes, this is statement based question. लेकिन हाँ, I want you to focus more and try to think the correct. Statement based question है, इसलिए मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ and then try to mark the correct. तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से आप लोग बहुत ज्यादा क्वेश्चन। ठीक है, ओके, चलो आई जस्ट होप कि आप सब लोगों ने आपके खुद के करंट नंबर और आंसर जो है वो मार्क किए होंगे। ठीक है, देखो क्या सवाल है। सवाल बोल रहा है एनएचबी के बारे में, नेशनल हाउसिंग बैंक। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है? इट इज इट इज ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन which is owned by the government of India. Okay? Yes, it is all India financial institution, no doubt about it. Okay? लेकिन it is regulated by the housing finance companies in India. तो अब क्या है देखो, ऊपर स्टेटमेंट में आप क्या बोल रहे हो? ये इसका ओनर कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसका ओनर है। ठीक है? तो इसका एक रेगुलेटर जो है, वो रेगुलेटर भी कौन होगा? एक गवर्नमेंट एजेंसी होगी, ना कि जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी होगी इंडिया की, वो थोड़ी रेगुलेट करेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप थोड़ा सा सोच सकते हो, थोड़ा सा लॉजिक लगाना भी एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारी चीजें एग्जाम में आप पढ़ के तो नहीं आ सकते, तो वहां पे लॉजिक लगा के सोचना ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, इट्स ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इट इज ओनली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देन सेकेंड क्या है आपका? इट रेगुलेट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, तो वो नहीं है गवर्नमेंट बॉडी, तो एक कंपनी उसको रेगुलेट कैसे कर सकती है? ठीक है, ठीक है, दैट्स व्हाई योर सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट बट सेकंड इज रॉन्ग। ठीक है, तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर टू यू? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए क्या आपका, वो क्या आपका करेक्ट आंसर है। नाउ लेट मी मूव अहेड। Yes, so this is something which is very much important for you, और मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग जो है इसको मार्क करते रहो, बिकॉज ये करंट में बहुत ज्यादा अभी चल रहा है। क्या है देखो, एल आई सी जो है आपका, व्हाट इज एल आई सी? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ठीक है, एट एल आई सी इज टू पिक अप अ 10% स्टेक। ठीक है, नेशनल हाउसिंग बैंक प्रमोटेड कंपनी। ठीक है, एल आई सी हैज पिक अप अ 10% स्टेक इन एनएचपी। ठीक है, अब ये क्या है? एनएचबी के बारे में देखते हैं, एनएचबी क्या है। देखिए, दिस सेम थिंग, इट्स ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो कि एस्टैब्लिश किया गया था अंडर नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1937। ये पहले याद करो। ठीक है, एक नेशनल हाउसिंग बैंक है, उसको एस्टैब्लिश किया गया था अंडर एनएचबी इन 1987। सेकेंड देखो क्या है, इट इज होली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट्स होली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, नाउ हु इज द रेगुलेटर? इसका रेगुलेटर कौन है? while regulation of like housing फाइनेंस कंपनीज का रेगुलेटर कौन है आपका? आरबीआई। विच रेगुलेटर? आरबीआई इज द रेगुलेटर। ठीक है, हेड ऑफिस कहाँ मिल जाएगा? हेड ऑफिस आपको मिल जाएगा न्यू दिल्ली। वेर गेट द हेड ऑफिस? न्यू दिल्ली में जो है आपका हेड ऑफिस, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, that's why the NHP is very important for you and you must learn the you must focus and you must learn the NHP के बारे में। okay, next, yes, अब उसके रिगार्डिंग न्यूज में क्या क्या देखो, जो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं आपके, दे हैव टू मेंटेन द मिनिमम टोटल कैपिटल ऑफ
9%. They have to maintain the minimum total capital of 9% by April 2024. ठीक है। फिर सवाल आता है कि आप बोल रहे हैं ना ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो ये कौन है, कौन से हैं? ठीक है, इंडिया में कितने ऐसे, तो टोटल 5 इंपॉर्टेंट हमारे हैं। ठीक है, इट इज रेगुलेटेड बाय द सेंट्रल बैंक। कौन रेगुलेट करता है इनको? सेंट्रल बैंक क्या करता है, रेगुलेट करता है। कौन से बैंक है फिर ये? वेरी फर्स्ट इज एग्जिम बैंक, देन नाबार्ड, देन आपका नापता, दिस इज नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, नापता, देन एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक, एंड देन आपका सिडबी। दिस इज द 5 ऑन इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो कि सेंट्रल बैंक द्वारा जाके जाते हैं, रेगुलेट किए जाते हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इन चीजों के बारे में भी गौर करो, इन चीजों के बारे में भी आप फोकसली रहो। नेक्स्ट। यस। थोड़ा इसके बारे में सोचो। अब बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको ये टॉपिक पहली बार, सवाल ही पहली बार सुना होगा, हमेशा ही पहली बार सुना होगा। ऐसे सभी बच्चों के लिए लेट मी टेल यू, नो वरीज, आप इसको ट्रीट कीजिए एज अ नोट्स फॉर यू और एज अ टॉपिक जिसके बारे में आपको लर्न भी करना है, ऐसे इसको ट्रीट कीजिए। देखो सवाल क्या बोल रहा है, सवाल बोल रहा है कॉलेज के भक्तांशी मिशन, भक्तांशी मिशन, ये मिशन कहाँ पर है? कॉलेज भक्तांशी मिशन, इट इज लोकेटेड इन मणिपुर। What is correct answer? Manipur is the correct answer. Okay. Now let me discuss things for you. जो मणिपुर सीएम है, मणिपुर के जो सीएम है, ठीक है, एन बीरेन सिंह। कौन है? एन बीरेन सिंह लॉन्च द कॉलेज, कॉलेज फक्तांसी मिशन। दे आर लॉन्च अ कॉलेज फक्तांसी mission while laying the foundation stone and inauguration of a various developmental projects. ठीक, ये क्या है फिर, मिशन क्या है, कॉलेज ऑफ ट्रांसी मिशन क्या है? तो इसको ना अंडरलाइन करो इस मिशन को। इसका मेन इम्प्रूव क्या है, मेन मिशन क्या है इसका? टू इम्प्रूव, टू इम्प्रूव गवर्नमेंट कॉलेज, टू इम्प्रूव द गवर्नमेंट कॉलेज इन अ स्टेट, टू इम्प्रूव द गवर्नमेंट कॉलेज इन द in the state at a function held at the Moira College to improve the government college in the state, okay, which is very much important. Total 24 colleges here. Total 24 colleges have been taken under the mission, and the facility will be developed in each college at a cost of rupees 2.5 crore rupees. ठीक है, इसलिए मैंने आपके लिए कॉस्ट भी वहाँ पे मेंशन करके रखी है, ताकि वो कितना भी घुमा के सवाल पूछे तो आप उसके बारे में क्या रहो, अवेयर रहो। ठीक है। नाउ आई जस्ट होप यू आर गेटिंग द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। ठीक है। नाउ दैट्स वेरी ग्रेट, नाउ लेट मी मूव ahead for the next question for you. Yes. ओके, तो जिन लोगों ने भी इसके बारे में सुना होगा उनके लिए सवाल बहुत आसान है, लेकिन जिन्होंने नहीं सुना है उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल सवाल बनेगा। ठीक है, देखो लेट्स डू इट। क्या सवाल देखो, which one of the following, which one of the following best describe, which of the following the best describe skydew? नीचे skydew क्या डिस्क्राइब करता है, नीचे कौन सा skydew डिस्क्राइब करता है? हम्म? देखो, जिनको पता नहीं है लेट मी डायरेक्टली टेल यू करेक्ट आंसर, ये क्या है? ये एक पर्टिकुलरली हाई अल्टीट्यूड balloon है, that will, so if anybody asks what is skydew,
ये क्या है? स्काई का हाई अल्टीट्यूड ऑब्जर्वेशन बलून है, ठीक है। नाउ लेट मी टेल यू इन डिटेल, ठीक है। क्या हुआ था अभी हाल में हुआ है, वेरी रिसेंटली हुआ है। इजराइल डिप्लॉय अ स्काई ड्यू along the okay Lebanese border, along the Lebanese border, as attention with okay Hezbollah, attention with the Hezbollah escalated, ठीक है। तो इसराइल ने स्पेसिफिकली डिप्लॉय करके रखा है, इसराइल ने स्काईड्यू, ठीक है, ताकि बिकॉज जो टेंशन हुई है लेबनान बॉर्डर के ऊपर वो क्या हो सके, एस्केलेट जो है वो अभी हो रहा है इसके कारण, ठीक है। क्या है स्काईड्यू? एक मैसिव बलून लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। दिस हाई अल्टीट्यूड ऑब्जर्वेशन बलून है जो कि डेडिकेशन है डिटेक्शन ऑफ रडार ब्लिप्स फॉर स्मॉल अनमैन्ड एयरक्राफ्ट्स एंड क्रूज मिसाइल, ठीक है। ऑब्वियसली है ये टेक्नोलॉजी में कौन हेल्प कर रहा है? इसराइल की टेक्नोलॉजी वाज बीन जॉइंटली डेवलप्ड बाय द इजराइल डिफेंस एंड द यूएस कंपनी, इसराइल डिफेंस है ना, यूएस कंपनी, इन सब लोगों ने मिलकर इसको बनाया है। The project was entirely funded by the US Department of Defense. So that's why Israel के पीछे strongly कौन खड़ा है? Very strongly कौन खड़ा है? US Department of Defense always strongly खड़ा है उसके पीछे, इसके पीछे इसराइल के पीछे। That you just need to be a focus, that you need to be just updated, ठीक है। Then next, yes, again a very important question for you. थोड़ा सोचिए इसके बारे में। देखो सवाल वन लाइनर ही है, सवाल ज्यादा डिटेल में नहीं है, बट वन लाइनर ही है, ऐसा मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आप खुद को अपडेट नहीं रखते हो या फिर आपने खुद को अपडेट नहीं रखा है तब आपको इन सब जवाब सवाल को जवाब देना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, ठीक है। नाउ लेट मी टेल यू तो क्या सवाल है, लेट मी रीड द इन विच सिटी, कौन सा वो सिटी है, इन विच सिटी द 2 days regional conference on e-governance been organized, regional conference on e-governance been organized. So remember what is correct answer? Correct answer is Guwahati. कहाँ पे ये? गुवाहाटी में ये क्या था, ऑर्गेनाइज किया गया है, ठीक है ना। देखो इसके बारे में यहाँ पर मैंने स्पेशली मेंशन करके भी रखा है कि जो आसाम गवर्नर है, ठीक है, गुलाब चंद कटारिया, ठीक है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने 2 days रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की है इन गुवाहाटी फॉर ई गवर्नेंस। इसका थीम भी क्या है? देखो थीम इज आल्सो द ई गवर्नेंस, तो याद रखना ज्यादा मुश्किल नहीं हो जाएगा। तो कॉन्फ्रेंस का भी ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस है और इसकी थीम देखो, थीम भी क्या है उसकी? ई गवर्नेंस ही उसकी थीम है, ठीक है। इससे 26 रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, ड्यूरिंग द 2014 लेके 2024 के अंतकाल में, ठीक है। लेट मी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। ओके, Elizabeth Bonney was the prime minister of which country who has recently resigned? कौन सी कंट्री की वो पीएम थी जिन्होंने अभी रिसेंटली क्या किया? रिजाइन किया। अपने बहुत कम लोगों को ये पता होगा, दैट्स व्हाई लेट मी टेल यू द स्पेसिफिकली दिस पर्सन इज फ्रॉम फ्रांस, फ्रांस है, फ्रांस है, ठीक है। तो बस यू नीड टू बी रिमेंबर द फ्रेंच पीएम, ठीक है, एलिजाबेथ बॉर्नी has resigned from her post, resigned from her post, ठीक है। दिस पर्टिकुलर जो है फॉर फ्रेंच प्रेसिडेंट जो है वो कौन है? इमैनुअल मैक्रोन है, वाज नॉट येट अनाउंस द नेम ऑफ अ न्यू पीएम, ठीक है। बॉर्न एट एज ऑफ 62 बिकम द ओनली सेकंड फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस। फ्रांस का कैपिटल क्या है? पेरिस है, करेंसी यूरो है, प्रेसिडेंट मैक्रोन है, ठीक है।
नो, अब देखो ना इसके बारे में एक याद कर लो इस पर्टिकुलर चीज के बारे में। देखो 26 जनवरी जो कि हमारे रिपब्लिक डे है। 26 जन क्या है? 26 जन इज रिपब्लिक डे। 26 जन जो रिपब्लिक डे है, उस समय 26 जन जो रिपब्लिक डे है हमारा, वहां पर अगर आप देखोगे रिपब्लिक डे के दौरान देखोगे तो वहां पर आप क्या मनाते हैं? 26 जन को हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। तब फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, वो इंडिया में आने वाले हैं। एंड दैट्स व्हाई द रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड सिमिलरली हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री वो जो फ्रांस में थे, तो उन्होंने भी क्या बोला था कि फ्रांस इज लाइक अ लक्ष्मण टू अस। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है बहुत ज्यादा मैटर करता है। ये शो करते हैं कि रिलेशन बिटवीन दिस टू कंट्री आर वेरी मच स्ट्रॉन्ग एंड वेरी मच पावरफुल। Okay, so you just need to be remember with all these important facts, with all these important things. Okay, now let me take a next question for you. Okay, again जैसे मैंने बोला था कि जैसे सेक्टर जो है हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन सेक्टर है, दिस सेक्टर इज इवन वेरी मच क्रूशियल एंड इम्पोर्टेंट फॉर। ठीक है, देखो सवाल क्या बोल रहा है आपको। सवाल बोल रहा है भारत और कौन सा वो देश है, इंडिया एंड विच कंट्री have signed a MOU, have signed a MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। भारत और कौन से देश के बीच में एमओयू जो है वो साइन हुआ है फॉर व्हाट? फॉर कोऑपरेशन हाइड्रोकार्बन सेक्टर, फॉर कोऑपरेशन इन द हाइड्रोकार्बन सेक्टर। ठीक है, तो व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर क्या है आपका? गुयाना। व्हाट इज करेक्ट आंसर? गुयाना इज द करेक्ट आंसर। गुयाना इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, थोड़ा अगर आप इसके बारे में भी डेवलप करोगे आपके अंडरस्टैंडिंग, तो इसलिए मैंने यहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन करके रखा है। ठीक है, जो हमारे मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है कि इनके द्वारा गुयाना से क्या हुआ है इस पर्टिकुलर सेक्टर में ऑपरेशन के लिए एमओयू साइन हुआ है। नेक्स्ट, ओके चलो। अब बहुत बार क्या होता है जब लाइक बैंकिंग के लिए हम प्रिपेयर करते हैं तो बहुत लोग ये बोलते हैं सर पॉलिटिकल क्वेश्चन नहीं आते हैं, पॉलिटिकल क्वेश्चन नहीं करने चाहिए। ठीक है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि यू शुड बी रेडी